पैसा कमाने का सपना किसे नहीं होता। हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। बड़े बड़े लोग, बड़ा पैसा, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ ऐसा है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। ये सब देखकर मन ललचाता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास भी ये सब हो। लेकिन क्या ये सब पाना इतना आसान है? लेकिन कभी कभी चमकते सपनों के पीछे छिपा होता है धोखा। जो चीजें बाहर से जितनी आकर्षक दिखती हैं, अंदर से उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं। यह कहानी है टॉरेस स्कैम की, जहां लालच और धोखे ने लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। टॉरेस स्कैम ने लोगों को दिखाया कि कैसे एक चमकदार सपना एक बुरे सपने में बदल सकता है। इंडिया के बिजनेस एरिया में एक नई ज्वेलरी कंपनी आई, टॉरेस ज्वेलरी। इस कंपनी ने अपने शानदार शोरूम और बड़े बड़े रिटर्न्स के वादों से लोगों को आकर्षित किया। शानदार शोरूम, बड़े बड़े रिटर्न्स का वादा, यह सब कुछ ऐसा था जो लोगों को टॉरेस ज्वेलरी की ओर खींच रहा था। लोग तो बस इसके चक्कर में पड़ गए। टॉरेस ज्वेलरी के विज्ञापनों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि वे बिना सोचे समझे इसमें निवेश करने लगे। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग टॉरेस में पैसा लगाने लगे। उन्हें लगा कि ये एक सुनहरा मौका है जो उन्हें रातों रात अमीर बना देगा। उन्हें क्या पता था कि ये एक जाल है जो कुछ लोगों ने उनके लालच का फायदा उठाने के लिए बिछाया है। टॉरेस ज्वेलरी के पीछे छिपे लोग बहुत ही चालाक थे। ये स्कैम लोगों के लालच का ही नतीजा था। टॉरेस स्कैम ने दिखाया कि कैसे लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जल्दी पैसा कमाने का सपना, बिना मेहनत के अमीर बनने का ख्वाब, कौन नहीं चाहता? लेकिन इस ख्वाब के पीछे छिपे खतरों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बड़ा धोखा छिपा था। टॉरेस स्कैम ने लोगों को यह सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। टॉरेस स्कैम हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और हमें हमेशा अपने फैसलों में समझदारी से काम लेना चाहिए। टॉरेस ज्वेलरी को पता था कि बड़े रिटर्न्स का लालच लोगों को अंधा बना देता है। जब लोग चमक धमक और बड़े मुनाफे के सपने देखते हैं तो वे अक्सर अपनी समझदारी को पीछे छोड़ देते हैं। टॉरेस ज्वेलरी ने इसी इंसानी कमजोरी का फायदा उठाया। चाहे कितना भी समझदार इंसान हो, जब उसे बड़े रिटर्न्स का वादा किया जाता है तो वह भी लालच में आ ही जाता है। टॉरेस ने इस बात को बखूबी समझा और अपने मार्केटिंग प्लान में इसे शामिल किया। मुनाफे के आगे सब भूल जाता है। टॉरेस ने अपने ग्राहकों को इस तरह से लुभाया कि वे अपने सारे संदेह भूल गए और सिर्फ मुनाफे के सपने देखने लगे। धांसू मार्केटिंग और मीठी मीठी बातों से उन्होंने लोगों को 20-30% तक रिटर्न का वादा किया। यह वादा इतना आकर्षक था कि लोग बिना सोचे समझे इसमें निवेश करने लगे। ज्वेलरी बिजनेस में इतना रिटर्न, यह सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन टॉरेस ने इसे इस तरह से पेश किया कि लोग इसे सच मानने लगे। सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन टॉरेस ने लोगों को यकीन दिला दिया कि उनका ज्वेलरी खास है और इसीलिए इतना रिटर्न संभव है। लेकिन टॉरेस ने लोगों को यकीन दिला दिया कि उनका ज्वेलरी खास है, रेयर माइंड से आता है, मास्टर कारीगर बनाते हैं। ये सब बातें सुनकर लोग और भी प्रभावित हो गए। रेयर माइंड से आता है, मास्टर कारीगर बनाते हैं, मतलब पैसा तो डबल होगा ही। इस तरह की बातें सुनकर लोग अपने सारे संदेह भूल गए और निवेश करने लगे। मतलब पैसा तो डबल होगा ही। टॉरेस ने अपने ग्राहकों को यह यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने सेमिनार्स में भी यही बातें दोहराईं। बड़े बड़े होटल्स में सेमिनार होते, जहां आने वालों को खास खाना और खूब तवज्जो दी जाती। ये सब देखकर लोग और भी प्रभावित हो जाते। जहां आने वालों को खास खाना और खूब तवज्जो दी जाती, टॉरेस के लोग चार्ट और फिगर्स दिखाते, रिटायरमेंट के सपने दिखाते। मतलब साफ था, ये मौका हाथ से निकला तो जिंदगी भर पछताओगे। टॉरेस के लोग चार्ट और फिगर्स दिखाते, रिटायरमेंट के सपने दिखाते। मतलब साफ था, ये मौका हाथ से निकला तो जिंदगी भर पछताओगे। इस तरह की बातें सुनकर लोग और भी निवेश करने लगे। ये मौका हाथ से निकला तो जिंदगी भर पछताओगे। टॉरेस ने अपने ग्राहकों को इस तरह से लुभाया कि वे अपने सारे संदेह भूल गए और सिर्फ मुनाफे के सपने देखने लगे। इस तरह टॉरेस ज्वेलरी ने अपने ग्राहकों को बड़े रिटर्न्स का लालच देकर निवेश करने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे खेल के पीछे थे वो लोग जो धोखा देने में माहिर थे। ये लोग अंधेरे में काम करते थे, छाया की तरह, और उनके इरादे हमेशा गुप्त रहते थे। उनके हर कदम में एक चालाकी छुपी होती थी।
और उनका हर फैसला एक गहरी साजिश का हिस्सा होता था। गौतम खेतान एक इंडियन वकील जिसका नाम कानून के लूप होल्स ढूंढने में मशहूर था। खेतान का दिमाग तेज था और उसकी नजरें हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहती थीं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कानून की हर बारीकी को समझता था और उसका फायदा उठाने में माहिर था। उसके कनेक्शन और रसूख ने टॉरेस को एक सही बिजनेस का रूप दे दिया। खेतान अकेला नहीं था, उसके पास एक मजबूत नेटवर्क था जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। ये लोग खेतान के साथ मिलकर काम करते थे और उसकी योजनाओं को सफल बनाने में मदद करते थे। उसके साथ थे कुछ यूक्रेनियन लोग जो इंटरनेशनल फाइनेंस के माहिर थे। ये लोग वित्तीय दुनिया के हर पहलू को जानते थे और उन्हें कैसे मोड़ना है इसमें निपुण थे। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन का गहरा ज्ञान था और वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्होंने मिलकर कई फर्जी कंपनियां बनाईं ताकि पैसों का हिसाब किताब छुपाया जा सके। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर ही मौजूद थीं, लेकिन इनके जरिए बड़े पैमाने पर धन का लेन देन होता था। ये एक जटिल जाल था जिसे समझना आसान नहीं था। कानून और फाइनेंस की ये जोड़ी कमाल की थी। खेतान और उसके यूक्रेनियन साथियों ने मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाया जो लगभग अभेद्य था। उनकी योजनाएं इतनी जटिल थीं कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव था। खेतान को इंडियन कानून की जानकारी थी और यूक्रेनियन लोग पैसा बाहर भेजने में माहिर थे। खेतान ने भारतीय कानून के हर पहलू को समझा और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। वहीं यूक्रेनियन लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में माहिर थे और उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने मिलकर एक ऐसा धोखा रचा जिसमें लोगों का पैसा उनकी जेब में जाता रहा और किसी को कानो कान खबर ना हुई। ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसकर लोग अपनी मेहनत की कमाई खो देते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था। खेतान और उसके साथियों ने मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाया जो लगभग अभेद्य था। उनकी योजनाएं इतनी जटिल थीं कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव था। ये लोग अंधेरे में काम करते थे, छाया की तरह, और उनके इरादे हमेशा गुप्त रहते थे। उनके हर कदम में एक चालाकी छुपी होती थी और उनका हर फैसला एक गहरी साजिश का हिस्सा होता था।